ये आप देख सकते हैं खुद क्या हुआ है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। अपने बागों में भी हम जाएंगे, हम देखते हैं जो कुएं हमने खोदे हैं वहां पे उनमें थोड़ा बहुत पानी है, अभी गर्मी कुछ भी नहीं है। आने वाले 1-2 महीने में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल वादी कश्मीर में जनवरी और फरवरी के महीनों में 80% कम बारिशें देखने को मिली। इसकी वजह से जो है वादी कश्मीर में सबसे बड़ी एप्पल इंडस्ट्री जो मानी जाती है, जो करीबन 12,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं इकनॉमी में, और इससे मुंसलिक तकरीबन 7 लाख फैमिलीज जो एसोसिएटेड इससे हैं, उनमें तशवीश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक जो सेब के पेड़ हैं, बारिशें कम होने की वजह से उनमें नमी बहुत कम देखने को मिल रही है, और इससे आगे जाके सीज़न जो आने वाला है इसमें जो है फसल कम देखने को मिल सकती है। और इससे जो मुंसलिक लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कंसर्न्स वो देख पा रहे हैं अगर ऐसे ही मौसमी हालात आगे भी बने रहे। हमारे इधर जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर कश्मीर डिवीजन में काफ़ी रेन डेफिसिट रहे पिछले 3-4 मंथ जो यहाँ के रहे वो काफ़ी ज़्यादा रहे। हमने उस तरह के विंटर्स भी नहीं देखे, स्नोफॉल भी नहीं हमने देखा जिस तरह का स्नोफॉल हो रहा था। इससे काफ़ी ज़्यादा जो मैं डायरेक्टली इसके इम्पैक्ट्स पे आऊँगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारा एप्पल सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सारे आते हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स, एप्रिकॉट्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ यहाँ पे कश्मीर में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एप्पल ट्रीज़ पे हैं। चाहे ये HADP जो न्यू प्लांट्स आए हैं वो स्कीम्स के तहत, या चाहे हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स एप्पल ट्रीज जो है, इन पे ये असर पड़ेगा। सबसे पहले आजकल हमारे इधर ये जो नई ट्रेंड चल रही है कि बाहर के इंपोर्टेड प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हैं पानी पे। ग्राउंड वाटर की लेवल हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। कि वी ऑल नो इट कैन अफेक्ट आवर ऑर्चार्ड्स ऑन ए लार्ज बेसिस। अगर ऐसा ही रहा, अगर बारिश नहीं हुई इस महीने में या मार्च में भी, मे बी इट कैन अफेक्ट ऑफ आवर ऑर्चार्ड्स। क्योंकि जब रेनफॉल नहीं हुआ तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे हो जाएगा, जब स्नोफॉल नहीं हुआ तो हमारे ग्लेशियर्स कैसे बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं कि डिफिसिट, जिसकी वजह से डिजीज़ भी यहाँ स्प्रेड हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स में भी और लोगों में भी, लेकिन प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा असर है। क्योंकि एक प्लांट की जो, जैसे हम बोलते हैं कि इसका जो मेन सिस्टम है जाइलम फ्लोएम हम बोलते हैं, जो सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इनका अपना ट्रांसपरेशन जो सिस्टम होता है इनका, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर असर पड़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले वजूहात हमारे इधर हैं, एज़ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 हर किसी स्टेट का 33% लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जहाँ हम देख रहे हैं हर कॉर्नर में हम देख रहे हैं ट्रीज़, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे इधर खाली 20.21%, दैट मीन्स 21%, तो हम लैग कर रहे हैं, 12% हम लैग कर रहे हैं। इस 12% फॉरेस्ट लैग की वजह से रेनफॉल प्रॉपरली नहीं हो रहा है, रेनफॉल डेफिसिट होते जा रहे हैं हम। इस पे हमें चाहिए, इस पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कीम्स या फॉरेस्टेशन स्कीम्स, लोगों को भी एज इंडिविजुअल लेवल पे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पेड़ लगा सकते हैं, कि जिस तरह से हमारी कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत भी इसकी ऊपर हो जाएगी और हम यहाँ पे टाइमली रेनफॉल हो जाएगा। अभी तक तो नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है कि ड्राई स्पेल हुआ है, बहुत ड्राई स्पेल हुआ है इस साल, इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्चार्ड्स में विजिट करिए, जो वो बताएंगे कि वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। हम अपील कर रहे हैं उनको हमारे ऑर्चार्ड्स में विजिट करें, खासकर सुकास्ट साइंटिस्ट्स को। सेकंड चीज़ हमारी जो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सुकास्ट के रिसर्च स्कॉलर, सुकास्ट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट साइंस, या हम डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड लेवल पे आ जाए, यहाँ पे लोगों को अवेयर करे, ग्रोवर्स को भी, आम लोगों को अवेयर करे कि आपको किस तरह का यहाँ करना चाहिए। तीसरी बात जीशन साहब आपने देखी होगी, हमारे इधर जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ऑलमाइटी अल्लाह ने कश्मीर वैली को मोर देन, मतलब हमारे इधर 150 वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो चौकड़ हो गई है पॉलीथीन की वजह से, और पानी की उसमें मात्रा भी बहुत कम हो गई है। वजह ये है कि चूंकि जब हमारे ग्लेशियर्स फास्टली मेल्ट होते हैं, इसकी वजह से, हालांकि एक वेलकम सेटअप है, हम टूरिस्ट उसको वेलकम करते हैं कश्मीर में, लेकिन एक कंसर्न है हमारे इधर, अगर सस्टेनेबल टूरिज्म या इको टूरिज्म यहाँ पे हो जाएगा, हिमालयाज़ का हमने अगर डाटा देखा जाए, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक
चेंज कन्वेंशन जो ग्लेशियर्स पे नज़र रखी हुई है, हम यहाँ पे हिमालयाज़ में देखते हैं कि हर साल यहाँ पे 1.6 मीटर जो स्नो लेवल होती है वो मेल्ट होती जा रही है। हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? बहुत सारे मुश्किलात होंगे, ये हम जानते ही है कि हमारे ऑर्चर्ड्स में और हमारे ख़ासतर हमारे क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर हमने फॉलो नहीं किया, अगर वो हमारे ऑर्चर्ड्स में विज़िट करने नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चला क्या करना है क्या नहीं करना है। कि ख़ास तौर पर जो फार्मर्स है वो सारी पढ़ी नहीं है, उनको एक मशवरा, एक सलाह देनी चाहिए कि जो साइंटिस्ट सुकास्ट हमारे ऑर्चर्ड्स में विज़िट करेंगे वो एक सलाह देंगे, एक मशवरा देंगे, वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो एप्पल सेक्टर हैं, चूँकि हमारे ग्रोवर्स यहाँ पे जो मोस्टली जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनकी जो आमदनी है वो एप्पल सेक्टर से आती है। अगर ये टाइमली रेनफॉल नहीं हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, सबसे पहले हमारा स्प्राउटिंग स्टेज जब आ जाएगा अभी मार्च में ही, स्प्राउट पहले ही हो गए हमारे यहाँ पे। जब स्प्राउटिंग पहले यहाँ हो गई तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होती है, प्रॉपर क्या वो नहीं बनता है, फ्रूट ही नहीं बनता है। और फिर हमारे यहाँ अप्रैल में अगर इस तरह का टेम्परेचर भी यहाँ बढ़ता जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट विंटर में फरवरी में 18 डिग्री टेम्परेचर देखा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जब प्लांट्स पहले ही स्प्राउट हो गई, अगर हमारे एप्पल ट्रीज पहले ही स्प्राउट हो गए, फ्रूट उन पे नहीं बनेगा, तो इसका इम्पैक्ट हर किसी घर पे पड़ता है। खासकर 80% वो ग्रोवर्स जिनकी पूरी आमदनी जो है वो एप्पल सेक्टर पे। तो हमें चाहिए एज ए सिटीजन्स, हमें चाहिए कॉमन सिटीजन्स के हमें एक पोल्यूशन लेवल से दूर रहना चाहिए। सेकंड, जो स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकास्ट पे बहुत सारा डिपेंड है। वहाँ के साइंटिस्ट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस के लिए आप डिफरेंट कैंपस लगा सकते हो। अगर कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 कैंपस आप लगा सकते हो। लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाला है। भी आइडिया, फॉर एग्जांपल हमारे पुलवामा में सबसे ज़्यादा एप्पल सेक्टर जो अभी बाहर के इंपोर्टेड प्लांट सेक्टर जो हैं, सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स लगे गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। अगर वो यहाँ पे आएंगे, अगर वो सॉइल टेस्ट करेंगे, सॉइल मॉइस्चर टेस्ट करेंगे, इसकी वजह से ग्रोवर्स में भी वो मतलब वो एक पैनिकनेस सी हो गई ना, अगर पानी नहीं होगा तो हम कैसे इंपोर्टेड प्लांट्स कर सकते हैं। तो वो जब साइंटिस्ट्स आएंगे वो आम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जो भी किसी रिसर्च फील्ड में एक साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहता है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रहता है, वो एक कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल के बेनिफिट के लिए उसका रिसर्च होता है। उनको आना चाहिए, उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ग्राउंड वाटर कितना कम होता जा रहा है, आपको क्या इक़दामात उठाने हैं जिनसे आपका मतलब ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कल पानी की फैसिलिटी हो जाएगी। जब हम यहाँ पे अगर आज अपने बागों में भी हम जाएंगे, हम देखते हैं जो कुएं हमने खोदे हैं वहाँ पे उनमें थोड़ा बहुत पानी है, अभी गर्मी कुछ भी नहीं है। आने वाले 1-2 महीने में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। इसके अवेयर जॉलजी एंड माइनिंग वाले, उनका भी थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा डिपेंड है, जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है वो सुकास्ट के साइंटिस्ट पे, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के साइंटिस्ट्स, लेकिन और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। लोगों को अवेयर करने हैं। जैसे कल उन्होंने पिछले 3 दिन में उन्होंने किसान मेला रखा था, इसी तरह का उनको अवेयरनेस मेला रखना चाहिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, फिर जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो कंसर्न सब लेवल पे दूसरे लोगों को अवेयर करेंगे। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम जो इसका इम्पैक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, खासकर जो हमारे एप्पल ट्रीज पे पड़ रहा है, वो कम से कम हो जाए।